हाँ जी बेटा, चलिए बेटा, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम असाइनमेंट. व्हाट दिस क्वेश्चन इज, इट इज रिटन दैट इफ द पॉलिनोमियल, अब बेटा पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है वो 6x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3 प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 मेरे पास उन्होंने कहा है इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल. अगर इसको मैं डिवाइड करूं बाय दिस पॉलिनोमियल, देन बेटा what they write the remainder came out to be, it is written remainder is ax plus b, that is written beta. Now find the value of a and b. उन्होंने कहा कि ए और बी की वैल्यू निकाल. ये बिल्कुल वही जैसे अभी मुझे दिव्यांश या दक्ष ने किसी ने भी कहा कि मैम 2.3 करवा दो, वैसा ही क्वेश्चन. वहां यहाँ क्यूबिक था, यहाँ क्वाड्रेटिक था. ठीक है, तो अब बेटा हम लोग जो है यहाँ पर डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे. ठीक है, आगे मैं बताऊंगी. सिर्फ यहाँ पर पावर 4 को देख के घबराना नहीं है, सबसे पहले डिवीजन वैसे ही करनी है. ठीक है, 6x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, और इसको जब मैंने डिवाइड किया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, बिल्कुल वैसे ही इसको इससे डिवाइड करना. जब इसको इससे डिवाइड करना तो बेटा 6 को 3 से डिवाइड किया 2, तो 2x स्क्वायर आ गया. अब जो यहाँ पर आता है उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है. जब पहले से किया तो 6x पावर 4 आया. जब बेटा नेक्स्ट से किया तो देखो 8x क्यूब आया, और उससे नेक्स्ट से किया तो 2x स्क्वायर आया. कैंसल कैंसल, व्हाट इज लेफ्ट हियर नाउ 15x स्क्वायर. मैं बार बार कहती हूँ ये बीच वाले साइन को नहीं देखना, फर्स्ट एंड लास्ट साइन. हम नॉर्मल भी तो डिवीजन में माइनस करते हैं ना बेटा, तो प्लस 21x प्लस 7. ठीक है जी, अब इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा. तो फिर बेटा मेरे पास तो है 15x, जो सॉरी 5 अकेला आएगा. ठीक है ना, तो मेरे पास हो गए 15x स्क्वायर देन 20x प्लस 5. अब क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2 हो गया. इसके आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकती. यहां से मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हेन द डिग्री ऑफ द लेफ्ट ओवर टर्म जो है इज लेस देन द डिवाइजर, तो आगे डिवाइड हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, क्लियर कट. उन्होंने रिमाइंडर क्या कहा था कि ax प्लस बी की फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना. तो यहाँ से कंपेयर करो ना, a क्या है जो x के आगे कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं लगा. अगर कुछ नहीं लगा तो 1, तो दैट मीन्स a की वैल्यू 1 होगी. On comparing the constant term, what you get here? You get b is equal to 2. बस स्टेटमेंट देखने में इतनी बड़ी लग रही थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, बट वेरी इजी टू डू दिस क्वेश्चन. ओके बेटा, कोई डाउट किसी को? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है बेटा मेरे पास 5th क्वेश्चन फ्रॉम द असाइनमेंट. ओके बेटा, फ्रॉम द असाइनमेंट इट इज क्वेश्चन नंबर 5th. लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5th for you. Now question number 5th क्या कह रहा है बेटा, let us firstly read the statement. If x plus 1 is a factor of, here it is written कि x plus 1 sorry 1 जो है वो फैक्टर है किसका, x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. बेटा ये चीज तो आप 9th में भी करके आए हो, आप फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो. जब यहाँ पर फैक्टर लीनियर हो तो आप सीधा कीजिए
कि ये x प्लस ए अगर फैक्टर होता है तो p ऑफ जो है x माइनस ए, तो p ऑफ a जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं ना सीधा ही। अगर ये नहीं लगाना, अच्छा अगर बाय चांस लिखा होता बाय डिवीजन मेथड तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते और रिमाइंडर इक्वल टू 0 करते। अब जैसे मर्जी कर लीजिए, मैं तो फैक्टर थ्योरम से ही करूंगी। इसको px ले लें, अब इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 1 स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 प्लस 3a माइनस 7, तो बेटा दैट इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। तो बेटा मेरे पास 1 प्लस 3a माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 6a, इधर माइनस 6 आया तो उधर 6, तो a की वैल्यू 1 आ गई। बस बात खत्म। ओके बेटा, क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 6th करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ बेटा, देखिए ध्यान से। What is given here in the question number 6 in the assignment question? Find k if the sum of the zeros of the polynomial, उसने सम की बात की है, पर कौन सी पॉलिनोमियल की? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 जो है। अब उसने कहा है the sum of the zeros of the polynomial is half their product. That means आपको given है sum is half over product। तो बेटा सम का फॉर्मूला मुझे आता है, क्या होता है? माइनस बी बाय ए, माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी ए होता है ना, और माइनस मतलब इसके आगे एक और माइनस लगा देना, तो मतलब माइनस के प्लस 6 माइनस बी बाय ए कितना 1 हाफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट? आरजी, आरजी बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट? हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट? ओके हसीता, यस बेटा हसीता वेरी गुड, बताइए। मैम सी अपॉन ए। वेरी गुड, दैट इज सी अपॉन ए। और सी मेरे पास क्या है? दैट इज ये पूरी कांस्टेंट, पूरी क्वांटिटी, तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आएगा? 2k माइनस सी बाय ए। देखो 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, स्मार्टली कैलकुलेशन करनी है। k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ले आइए इसको इधर, तो ये माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ओके देखिए, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी दिव्यांश बोलिए बेटा। यस दिव्यांश। मैम हमने इसमें LHS RHS का लगाया है कि जो प्रोडक्ट सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। बेटा दिया हुआ है ना, हमें दिया हुआ है द सम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो मैंने LHS की वैल्यू इधर से लिख दी थी। जब इक्वल दिया है तो दोनों को इक्वल रहेंगे तभी k निकालेंगे। ओके मैम, वो हाफ जो दिया हुआ है मैम उसको प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब लिखा हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, व्हाट डज इट मींस बेटा? हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अच्छी बात है बेटा, असाइनमेंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्या करें बेटा फिर, आप बहुत अच्छे बच्चे हो ना, है ना। बिना असाइनमेंट के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 था, देखिए ध्यान से। मेरे पास जो है व्हाट मस्ट बी, अब ध्यान से सुनना, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसने कहा व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम px, और px दिया हुआ है 8x पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस जो है 2x स्क्वायर प्लस 8x
-12, so that 4x square plus 3x minus 2 is a factor of px. आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड है, एडेड भी हो सकता है क्वेश्चन में। मैं दोनों मेथड बता रही हूँ, बहुत इजी। पहले मैं नॉर्मल नंबर एक लेके चलती हूँ और उसमें बताती हूँ आपको कि एक नॉर्मल नंबर में जब हम कहते हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट अ फैक्टर, है ना, तो तब हम क्या करते हैं, देखना जरा बेटा। मैं आपको अगर कहूँ व्हाट शुड बी एडेड टू 15, चलो पहले सब्ट्रैक्टेड का ही करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 to make it a factor of 2। तो आप क्या करते हो, आपने 2 से डिवाइड किया, 7 का 14, ये रिमाइंडर आया ना, तो आप क्या कहते हो कि रिमाइंडर ना माइनस कर दो, तो ये आंसर 14 आ गया, तो ये अपने आप फैक्टर बन जाता है। आप यही कहते हो ना कि जो रिमाइंडर आया वो माइनस कर दो। सेम यहाँ पर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड कहा है, इसका मतलब आप इसको इससे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए आप कहोगे कि rx इज सब्ट्रैक्टेड, जो भी रिमाइंडर बचा। यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा के बताने लगी। देखिए मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है, 8x पावर 4, 14x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। ओके, मैंने इसको किससे डिवाइड करना, इस क्वांटिटी से, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। अब ये इससे डिवाइड करें, है ना, अगर मैं डिवाइड करती हूँ, क्लियर कर देखिए, अगर मैं 8x 4 को 4x स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो 2x स्क्वायर, तो 8x पावर 4, अगला क्या आया यहाँ पर 6x क्यूब, अगला क्या आया मेरे पास माइनस 4x स्क्वायर, है ना। अब चेंज करें, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा बेटा यहाँ पर, अगर मैं देखूँ what I will get here, that is 8x cube plus 2x square plus 8x minus 12। अब फिर इसको इससे डिवाइड करें तो you will get 2x and 8x cube plus 6x square minus 4x, again subtracting, and what you get here, minus 4x square plus 12x minus 12, again subtract it, what you get here, minus 1, sorry, divide it and you get here minus 1, है ना, तो minus 4x square minus 3x plus 2, changing sign for subtraction, है ना। मेरे पास हो गए यहाँ माइनस आ, तो ये क्या हो गया बेटा 15x माइनस 40। आगे मैं डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फिर क्या करोगे, ऑब्वियसली आप लिखोगे ये rx है ना, ये rx है मतलब रिमाइंडर है, तो आप लिखोगे rx इक्वल टू 15x माइनस 14 मस्ट बी, ये लिखना बहुत जरूरी है, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम px। आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ओके बेटा जी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, व्हाट शुड बी एडेड, एडेड सेम क्वेश्चन, सिर्फ करना सारा बिल्कुल वैसे ही, है ना, सिर्फ एंड में पता क्या आना है, rx की जगह पे आपने एंड में क्या लिखना है बेटा, माइनस rx, क्योंकि उसका नेगेटिव ऐड करेंगे
तो वो टर्म खत्म होगी ना। माइनस आर एक्स दैट इज माइनस ऑफ 15x माइनस 14 दैट इज माइनस 15x प्लस 14 मस्ट बी एडेड। बेटा प्लीज ये ध्यान से नोट कर लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर। सबको बात क्लियर होगी? ऐसा क्यों किया? मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देती हूँ, है ना। जैसे पिछला ही क्वेश्चन था, देखिए पिछला ही क्वेश्चन था, अगर मैं नंबर में लेके दूँ 15 को 2 से किया 7 आया, 14 ये 1 आया, तो मैं चाहती कि 15 में मैं क्या ऐड करूं, जो रिमाइंडर बचा उसका नेगेटिव। अपने आप 14 बन गया ना, तो 14 इज अ फैक्टर, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। उसमें तो सीधा ही सब्ट्रैक्ट था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आता ही यहाँ बीच में माइनस था। लेकिन अगर ऐड वाला है तो उसमें नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर शुड बी एडेड। ओके, यस विवान। हाँ, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैम 1 क्यों नहीं ऐड किया है, वो 16 बन जाता है ना। यही था, यही हाँ, सही। ये तो नंबर है ना बेटा, पर पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं ना होता। पॉलिनोमियल में आप जज नहीं ना कर सकते, यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो आपको पता चल गया कि हाँ मैम ये 2 से हम 16 बना दे तो चले जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी वैल्यू ऐड करें, दैट्स व्हाई हमने ये मेथड ढूंढा हुआ है पॉलिनोमियल। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐड वाला अभी नहीं आया था, बट मैंने आप लोगों को करवा दिया है, उसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द असाइनमेंट। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया हुआ है असाइनमेंट में, गिवन दैट मेरे पास जो है जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मेरे पास जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं, और फर्स्टली आई विल राइट कि मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन क्या है। लेट अस सी, मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब minus 6x square and after then plus 3x plus 10 जो है आर द क्यूबिक पॉलिनोमियल और हैविंग मेरे पास जो है जीरोस। अब मेरे पास जीरोस क्या क्या दिए देखिए, ए प्लस बी कॉमा मेरे पास दिया हुआ है बेटा ए प्लस 2b फॉर सम रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब उन्होंने कहा है आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज वेल एज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसने कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और बेटा मेरे जीरोस भी कैलकुलेट कीजिए, ये भी उसने कहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ। अब क्या दिमाग में आता है, सिंपल बेटा, अगर बीच में यहाँ कहीं माइनस कोई कुछ होता तो मैं फटाफट कर लेती, मेरे लिए इजी होता। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। पहले वही सम ऑफ रूट्स ले लो, सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होता है, अगर आपको याद हो कि पहली टर्म को छोड़ के यहाँ माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी बाई ए क्यूबिक में, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ऐसे ही होता है। अब इधर क्या बने, मेरे पास 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स a प्लस b की वैल्यू 2 होगी। 3 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दो, मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ, यहाँ पर वो क्या प्रोडक्ट बना लेती, आपकी मर्जी है, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम वाला भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल करता है। अच्छा, अगर मैंने वो लिया a इंटू ए प्लस बी इंटू
a प्लस 2b, वो क्या होता है हमारे पास, जो माइनस डी बाई ए, माइनस डी कितना 10 और a। अब आपके दिमाग में यही आता है मैम इसका क्या करेंगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू, देखो मेरे पास 2 है, मैं यहाँ सीधा की सीधा 2 पुट कर सकती हूँ। फिर बाकी जगह पे जहां b है ना, b की वैल्यू 2 माइनस ए पुट कर दो, सारी इक्वेशन a में हो जाएगी। a को a रहने दीजिए, इसको 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर b की जगह पे मैंने जो क्या किया 2 माइनस ए वैल्यू पुट कर दी, ओके, इक्वल टू -10। अब ये 2 और ये कट गया, 5 आ गया। अब मेरे पास बेटा क्या टर्म बची, मैं यहाँ पर लिखने लगी। देखिए मेरे पास टर्म बची a मल्टीप्लाई a प्लस 4 माइनस 2a इक्वल टू -5। आफ्टर देन a 4 minus a minus 5। आफ्टर देन आई विल ओपन द ब्रैकेट, जब मैंने ओपन की तो 4a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -5। ये क्वाड्रेटिक बन गई, बनने दो। जब ये क्वाड्रेटिक बनी माइनस ए, सबको उधर ले जाते हैं, चलो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बना दीजिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ए माइनस 5 इक्वल टू 0। ए माइनस 5 प्लस 1 ए माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा ए प्लस 1 और ए माइनस 5 इक्वल टू 0, ये बना। अब देखो ए की वैल्यू आ गई, अगर ए की वैल्यू आ गई तो बाकी अपने आप आ जाएगी बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज रख कर, ओके। तो मेरे पास बेटा देखिए 2 केसेस बने। जब भी आपके पास भी ऐसे केसेस बनते हैं तो केस 1 केस 2 लिखिए। एक ए की वैल्यू -1 आई, एक ए की वैल्यू 5 है। आपको पता है a प्लस बी 2 के इक्वल है, तो b की वैल्यू 2 माइनस ए यानी 2 माइनस -1 3, b की वैल्यू 3। यहाँ पर बेटा b इज इक्वल टू 2 माइनस ए 2 माइनस 5 माइनस 3 इज द वैल्यू ऑफ b। मेरे पास b दोनों में आ गया। अब मुझे तो जीरोस निकालने हैं ना, यानी दोनों केसेस पे आप इसको ऐसे लेंथ लंबी कर दोगे और प्रॉपरली जीरोस कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर कैसे, मेरे पास जीरो थी a, आपने कहोगे देयरफॉर zeros are, you have to mention, एक a है, a प्लस b है, एक a प्लस 2b है। a की वैल्यू -1, a प्लस b कितनी होगी 2। अब a प्लस 2b मेरे पास हो गए, 2b मतलब 6, कितना आया 5। ऐसे ही इधर कैलकुलेट कर लो, ओके बेटा। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट बेटा, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट है, हम आप लोगों को करवा रहे हैं ताकि आप लोग जो है एक्स्ट्रा से भी क्वेश्चन से डरो मत। ठीक है बेटा जी, किसी को कोई डाउट है टिल अप टू दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट चले। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है सेकंड चैप्टर की ही असाइनमेंट का मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया है। फर्स्ट असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है, चैप्टर 2 की फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट है। अब हम सेकंड असाइनमेंट जो है मैं करने लगी। ओके बेटा, इसमें कई क्वेश्चन बिल्कुल सेम है फर्स्ट असाइनमेंट जैसे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके चलिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड असाइनमेंट के
क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब उसने दिया है कि सम ऑफ द जीरोस। अब क्लियर कट मेरे पास हो गए सेकेंड असाइनमेंट की। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो उसने मुझे गिवन है सम जो है, सम इज 1। अब सम ऑफ द जीरोस आपको पता है -b/a होता है ना। तो अब बेटा मेरे पास पहले तो इक्वेशन लिखूंगी। मेरे पास इक्वेशन दी हुई है k² - 14 इंटू x² -2x -12। अब बेटा यहाँ से ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, पुट करें ना यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस। अब गलती नहीं करनी है, ये नहीं सोचना ये पहली टर्म है ये दूसरी। x² का कोफिशिएंट पूरा a होता है, x का कोफिशिएंट वो b होता है। तो मेरे पास हुआ -b/a, दैट इज 1। तो ये मेरे पास 4 = k² - 40। ठीक है बेटा। तो यहाँ से k² कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाऊंगी 80। तो मेरे पास हो गए यहाँ पर 18 आए। स्टेटमेंट चेक कर लेना बेटा एक बार, क्योंकि आंसर डिफरेंट है, दैट मीन्स कि आंसर में कुछ मिस्टेक की हुई। ओके बेटा, यहाँ मैंने सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है 2 है। अब देखिए 16 बना, तो k इज ±√16, तो ±4 आ गया। ओके, क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन। यस दक्षिता, यस बेटा, हाँ जी बेटा। मैम ये प्लीज दोबारा समझा दो। बेटा कुछ भी नहीं, इसमें तो उन्होंने बोला है सम आपको 1 दिया और सम का मतलब -b/a, और मैंने b की वैल्यू पुट की, मैंने a की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। ओके जी, दक्षिता ओके? हाँ जी दक्षिता, इज इट ओके? हाँ जी, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए, हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस। अब बेटा ध्यान से देखना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब px जो पॉलिनोमियल दिया है ax² + bx + c आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है बेटा, जब भी आपको कभी आए ना कि वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कि रेसिप्रोकल क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो हमेशा बेटा प्रोडक्ट लीजिए। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 100 अल्फा, तो 100% मेरे पास जो इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर प्रोडक्ट 1 है, लेकिन प्रोडक्ट होता क्या है c/a, यानी c और a कितना है 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या कंडीशन निकली, c इज इक्वल टू a, बस। बात समझ आई बेटा सबको? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? किसी ने कुछ पूछना बेटा? फ्री टू आस्क।